88.4 FM पंचुल पल्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी आरजे मनीष के साथ में, और मेरे साथ में है लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति मिश्रा, जो कि आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बताएंगी जिस पर वो खुद निकली हैं अपने पूरे ट्रूप के साथ में। सो मैम, वेलकम टू FM पंचुल पल्स, हिल से दिल तक। और मैम, हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि आज आप एक बहुत ही अनोखा यहाँ पर एक जर्नी का पूरा मोमेंट यहाँ पर लेकर आई हैं, जो कि पहाड़ों के लिए बड़ी स्पेशल बात है। बहुत से लोग यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं उस जर्नी पे जिस पे आप यहाँ आई हैं। सो सबसे पहले इस अपकमिंग कुमाऊं क्वेस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन के बारे में हमें कुछ बताएं अपने इंट्रोडक्शन के साथ में मैम। Thank you so much for the welcome and hello listeners. I am Lieutenant Colonel Aditi Mishra from the Corps of Engineers and I belong to 8th Engineer Regiment. और ये कुमाऊं क्वेस्ट है एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो कि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीडिशन है, जो इंडियन आर्मी कोलैबोरेशन विद हीरो मोटोकॉर्प के साथ कर रही है, जिसका फ्लैग ऑफ कल दिल्ली से हुआ था 5 जून को और आज हम पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है आदि कैलाश जाना एंड ओम पर्वत। 9 days का जर्नी है टोटल। We'll be riding 1400 kilometers. So ma'am, what is the driving force behind this expedition, और क्या मैसेज, क्या वैल्यू आप अपने पब्लिक के लिए शेयर करना चाहेंगी जो यहाँ सुन रहे हैं आपको? Since I am the bike leader and I am leading this expedition, तो I am very excited about that. और बेसिकली हमारी रेजिमेंट के 60 years हो रहे हैं। पहला रीज़न वो है, इसको कोमेमोरेट अपना डायमंड जुबली। नेक्स्ट है हमारा एम बेसिकली है आउटरीच टू वेटरन्स, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ उनकी स्टोरीज शेयर करने के लिए, उनसे इंस्पायर होने के लिए। देन बॉर्डर टूरिज्म, टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म, यंग माइंड्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए टू जॉइन इंडियन आर्मी, जिससे उनके वैल्यूज़ थोड़े और बढ़ें। उसको थोड़ा सा हम लोग इस जनरेशन को थोड़ा सा ऑनर और लेगेसी के बारे में थोड़ा बता सकें। दिस एक्सपीडिशन इज ऑल अबाउट दैट। सो मैम, इस एक्सपीडिशन में आपको कितने राइडर्स ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, वी आर टोटल 10 राइडर्स इंक्लूडिंग मी एंड ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम 8th Engineer Regiment ओनली। वंडरफुल। मैं और मेरे सारे यूनिट वाले ही हैं सारे। नाइस सब एक साथ में निकले सब एक साथ में निकले। दैट्स वेरी गुड। सो मैम, कुमाऊं रीजन में बहुत सारी ऑलरेडी मतलब जो यूथ है वो ऑलरेडी ज्वाइन करने के लिए, आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। आपके इस एक्सपीडिशन के बाद में उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा और रीजंस मिलेंगे उन्हें इसे ज्वाइन करने के लिए, और एडिशनल आउटकम्स ऐसी कौन सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करती हैं कि इस एंडेवर के बाद में उस यूथ के लिए आप एज एन एग्जाम्पल सेट कर पाएंगी? मेरे ख्याल से जब हमारा यूथ देखेगा कि हम कितने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो देखेगा, क्योंकि हम कहाँ से आए, हम कहाँ से प्रैक्टिस शुरू, वी बीन प्रैक्टिसिंग बेसिकली फॉर दिस एक्सपीडिशन। बहुत टाइम लगता है एक चीज़ को प्लान करने के लिए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग, एफर्ट, सारी सब चीज़ें जाती है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो ऊपर ऊपर दिखता है वो बेसिकली इज जो सबको बड़ा मोटिवेट करता है कि ईजी सा है। इट इज़ नॉट दैट ईजी। इट नीड्स हार्ड वर्क, इट नीड्स आवर रेजिलियंस टू वर्क फॉर इट, एंड करेज तो है ही, बिकॉज इतने चैलेंजिंग टेरेन्स हैं यहाँ के, उसमें जाते हैं तो ऑल प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक यूथ इसलिए मोटिवेट हो सकता है कि हाँ, मतलब कुछ कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। राइट, मतलब रियलिटी चेक के साथ में उन्हें वो मोटिवेशन मिलेगा इसमें यहाँ पे। सो मैम, ऐसे कौन से चैलेंजेस रहे हैं जो कि आपने जब ये एक्सपीडिशन शुरू किया और यहाँ तक जब आप पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक की जर्नी ही अभी तक में अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रही होगी, और आगे आप जहाँ जा रहे हैं बहुत ही डीप में, वहाँ तो और भी ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी तक रहे हैं और कौन से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मॉनसून भी है और अभी चीज़ें मौसम के हिसाब से बहुत और ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली हैं पहाड़ों में। अभी एज ऑफ नाउ तो हम लोग को ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग मिला नहीं, अच्छी रोड है, बढ़िया। हम लोग हाईवे से आ गए, NH9 से, बहुत स्मूथली आ गए। तो बहुत स्मूथली आ गए। आगे ऑफ कोर्स हम लोग को चैलेंजेस मिलेंगे, बिकॉज रोड ऐसी है, पहाड़ों पे आए हैं, बाइक्स के साथ आए हैं, तो ऑब्वियसली फिर मौसम भी खराब होने के चांसेस है, बट वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। We've been trained for this, for all those contingencies. हमको प्रिपेयर किया जाता है and we are prepared for that. Wonderful, wonderful. आपने मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं? मतलब मोटरसाइकिल ही क्यों? अब ये तो बड़ा डीप क्वेश्चन है, पर आपने कभी इमेजिन किया है कि जब आप मोटरसाइकिल पे पहाड़ों में जा रहे होते हैं तो सिर्फ आप होते हैं, आप अकेले होते हो, जब आप उसको फील कर सकते हो? तो बस एक वही रीज़न था बेसिकली मोटरसाइकिल्स के लिए, कि बिकॉज इट्स जस्ट यू, द बाइक एंड द ओपन रोड, और आपके ओपन ख्याल, और आप बस चलते चले जाते हो उस माहौल के साथ, वो अलग ही लेवल का वो देता है आपको। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि मोटरसाइकिल जो है वो सिम्बलाइज करता है फ्रीडम को, रेजिलियंस को, टफ टेरेन्स में जब ये एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू टफ टेरेन्स, तो आपको
मजबूत बनाता है और आपके इरादे और बिल्कुल। पक्के होते हैं। मैम ये बताइए कि जब मोटरसाइकिल की ये जर्नी आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ये जर्नी तो अभी की जर्नी है। मोटरसाइकिल के साथ में वो कंफर्ट बिल्ड करना, क्योंकि लड़कों के लिए ही बहुत चैलेंजिंग होता है जब इस तरह के वो पूरा वो सोचते हैं। एंड बीइंग अ वुमेन, आपके लिए कितना, कहाँ से ये जर्नी शुरू होती है और आपके कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इनिशियली आपको फेस करने पड़े? क्योंकि डेफिनेटली हमारे यहाँ वुमेन्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया नहीं जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। इसके लिए आई वुड से कि स्कूल के बाद से ही मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया था, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल ऑन दी बाइक। तो जनरली ऑन बाइक ही रही हूँ। आई बीन लाइक दैट, बीन ग्रोन अप लाइक दैट ओनली। और इस एक्सपीडिशन के लिए मोटिवेट करने के लिए आई वुड से माय कमांडिंग ऑफिसर मोटिवेटेड, आई वॉलंटियर्ड एंड ही मोटिवेटेड मी। आई वाज अ बिट रिलक्टेंट बिकॉज नाउ I have put in almost 17 years of service now, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, but then he motivated me a lot. इससे भी बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे हस्बैंड कर्नल अंकुर पांडे। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का और एक 3 साल का। तो उन्होंने कहा कि if this is what you want, please go ahead. He said I'll take care of the kids. तुम जाओ अपना बचपन का सपना जियो, इन लोगों की टेंशन मत लो। एंड आई थिंक दैट ड्राइव इज देयर, दैट सपोर्ट इज देयर, दैट आई एम हियर टुडे। ओह मैम, दैट बिकॉज एट द एज ऑफ 40 एंड आफ्टर 17 इयर्स ऑफ सर्विस, तो थोड़ा सा पुश तो शायद आपको भी चाहिए होता है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन दैट फैक्टर इज रिक्वायर्ड। तो आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। एंड ही इज मेड माय किड्स आल्सो, आई मीन आवर किड्स आल्सो से दैट गो मम्मी गो, फुलफिल योर ड्रीम्स। तो जब वो 3 साल का बच्चा बोलता है तो लगता है कि हाँ यार, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वंडरफुल वंडरफुल मैम, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर कि नेक्स्ट आपके जो भी एक्सपीडिशंस होंगे उसमें आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी मतलब जब बड़े हो जाएं तो वो भी आपको इस तरह से ज्वाइन करें। बिल्कुल, होपिंग फॉर दैट। कुमाऊं क्वेस्ट की हाईलाइट क्या होंगी, इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं आगे हमें? तो कुमाऊं क्वेस्ट की हाईलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, outreach to veterans, motivate our new generation to join Indian Army, promote border tourism, and also vibrant villages. दूसरा, we are going to Adi Kailash, we are going to Om Parvat, and hopefully we'll touch Lipu Lake also. Oh, nice! Wow! My all wishes, all best wishes with you कि आप जल्दी वहाँ तक तो एक्चुअली जाकर आए आप। Yes, thank you so much. So मैम, लोकल कम्युनिटीज से इंटरेक्शन हुआ इस बीच में जब आप यहाँ पर आ रही थी, या अभी आप आगे भी जब हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ तक पहुँचने में, लोग उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ, उनसे कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? हम लोग चंपावत में अभी रुके थे, वेटरन से मिले थे, उनके सारे वेटरन्स थे, वीर नारीज थे, वो लोग सब बहुत खुश थे। और इस एजेंडा को लेके जो हम लोग निकले हैं उसके लिए उन्होंने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। इट वॉज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मीट ऑल ऑफ देम। तो मैम, वेटरन्स ने जब देखा कि एक विमेन इस पूरे जो एंडेवोर है इसको लीड कर रही है, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे। एक्चुअली उनको भी लग रहा था कि मतलब नारी शक्ति, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि देयर इज नो जेंडर बाइसिंग। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं लगा मुझे कभी भी, ना उनके उससे एटीट्यूड से। दे वर ऑल हैप्पी, एंड उन्होंने ऐसा कुछ अलग से नहीं बोला, लेकिन हाँ, ऑल द बेस्ट सबने बोला है कि बढ़िया सी आपकी ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो, सक्सेसफुली कंप्लीट हो। वंडरफुल वंडरफुल, आपको आशीर्वाद भी मिल गया। हाँ, बिल्कुल। सो मैम, इस एक्सपीडिशन की सक्सेस को हीरो मोटोकॉर्प कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे आगे ले जा रहा है? हीरो ने अपनी बाइक्स सब दी हैं हम लोग को, विद द गियर्स एंड एवरीथिंग, and they've got their technicians also along with us. न्यू लॉन्च है ये Xpulse 210। तो मैं बोलूँगी कि हीरो मोटोकॉर्प हमारे इस पूरे एक्सपीडिशन की बैकबोन थी। मतलब बाइक के बिना तो बाइक एक्सपीडिशन होगी। तो they powered us through the Kumaou's toughest terrains and from steep climbs to wind trails. तो these were the bikes. उनका सपोर्ट ने हमारे आउटरीच को एम्पलीफाई किया, helping us to connect with communities and spread our message. तो ये था आज का रहना है तेरे हिल में, जहां हमारे साथ में थी लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य मिश्रा और बात कर रही थी कुमाऊं क्वेस्ट एक्सपीडिशन के बारे में। अब लेते हैं आपसे इजाजत, सुनते रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, लैला मुबारक, दसवें दानी औक़ात, योस पीनस नो चीज़। 88.4 FM पंचकुल पल्स, हिल से दिल तक।